पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने आज एक बार फिर घाटी में खून खराबा किया है। श्रीनगर में आज एक आतंकवादी ने पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। यह घटना बागत एरिया की है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरी घटना जब सीसीटीवी में कैद हुई तो इससे साफ होता है किस तरीके से, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कावर्ड तरीके से, यह घटना को अंजाम दिया गया। इस वारदात में ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और कांस्टेबल सुहेल अहमद शहीद हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद आतंकियों ने कायरता की सारी सीमाएं पार कर दी और पीठ में गोली मार के भाग गए। लेकिन उसे यह समझ लेना चाहिए कि अब उसकी बारी है। घाटी में सक्रिय ऐसे लोगों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। और यहां पर बड़ी बात यह है कि ये जिस आतंकी ने घटना को अंजाम दिया उसमें पाकिस्तानी आतंकी के साथ लोकल टेररिस्ट इन्वॉल्व था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कृष्ण ढाबा पर फायरिंग करने वाले आतंकियों में से 48 घंटे के अंदर बदला ले लिया है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये तीनों मुस्लिम जांबाज फोर्स से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पहले इन्हें सरेंडर को करने कहा, लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया तो इन्हें मार गिराया गया। शी जिनपिंग को देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी सबक लेना चाहिए और आतंक को प्रायोजित करना बंद कर देना चाहिए। भारत दोनों ही मोर्चों पर मजबूती से डटा हुआ है और दोनों मोर्चों पर हो रही कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की ओर आंख उठाने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब बात ग्लोबल कोरोना विलेन चीन की बांटी हुई महामारी की, क्योंकि इस वक्त हम नहीं बल्कि सरकारें भी इस महामारी से बेफिक्र होने लगी हैं और कोरोना के नए स्ट्रेन के साथ साथ इसका ग्राफ एक बार फिर डराने लगा है। कोरोना का गिरता हुआ ग्राफ एक बार फिर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये पूरे देश की चिंता कैसे बढ़ा रहा है, इसे आंकड़ों में देखिए। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भले ही मामूली वृद्धि दर्ज की गई हो, लेकिन जिस तरह बीते कई दिनों से लगातार कोरोना केस में गिरावट हो रही थी, उसके बीच 3 दिनों से लगातार हो रही है बढ़ोतरी किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। देश में गुरुवार को 13,239 नए मामले सामने आए, जो पिछले 21 दिनों में सबसे ज्यादा है। 30 जनवरी के बाद यह पहली बार है कि एक दिन में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 13,000 के पार है। इस बीच आज कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर आई और वो खबर है कोरोना के इलाज से जुड़ी। कोरोना के खिलाफ दवा का ऐलान से जुड़ी हुई है। आज योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना के खिलाफ दवा रीलॉन्च की, जिसका नाम है कोरोनिल। ये वही दवा है जो पिछले साल जून में बड़े जोर शोर के साथ लॉन्च हुई थी, लेकिन तब इसे कोरोना की दवा बताने के दावे के चलते विवादों में घिर गई थी। ऐसे में सबके दिमाग में सवाल यह उठ रहा है कि आज एक बार फिर इसे क्यों कोरोना की दवा कहकर लॉन्च किया गया। आखिर 9 महीने में ऐसा क्या बदल गया जिसके चलते कोरोनिल से कोरोना के इलाज का दावा फिर किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। स्वामी रामदेव ने आज एक बार फिर कोरोना की दवा का दावा किया। दो केंद्रीय मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में कोरोना की दवा कोरोनिल फिर से लॉन्च कर दी। दावा किया कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस दवा को आयुष मंत्रालय ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कोविड-19 में सहायक उपाय के रूप में मान्यता दी है। मतलब इसका इस्तेमाल कोरोना के इलाज में किया जा सकता है। यह दवा WHO से सर्टिफाइड है और कोविड-19 का मुकाबला करने वाली पहली एविडेंस बेस्ड दवा है। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से COPP यानी सर्टिफिकेट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मिल चुका है और COPP के तहत कोरोनिल को 158 देशों में निर्यात किया जा सकता है। बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में हो सकता है। आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में हमने पूरी दुनिया के सामने रखा है और कोरोना जैसी कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर भी एक प्रामाणिक कार्य किया है। फिर हमने कोरोनिल बनाया और कोरोनिल के संदर्भ में 9 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। उसमें 16 रिसर्च पेपर पाइपलाइन में है। स्वामी रामदेव के मुताबिक अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसके उपचार में कोरोनिल का इस्तेमाल हो सकता है।
लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में ये बात आ रही है कि पिछले साल जून में भी स्वामी रामदेव ने कोरोनिल नाम की दवा लॉन्च की थी, तो अब नया क्या है? अब जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे क्या बदलाव होगा? इससे बदलाव ये होगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कुछ लोग बेचारे कंफ्यूजन में आ जाते थे कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है कि दवाई है, तो अब ये कोरोना की दवाई है। ये कोरोना की दवा है पूरे ठोक बजा करके, तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ। दरअसल स्वामी रामदेव ने पिछले साल 23 जून को भी कोरोनिल नाम से दवा लॉन्च की थी। तब भी कोरोनिल को कोरोना की दवा बताया था, लेकिन दवा लॉन्च होते ही विवादों में आ गई थी। आयुष मंत्रालय ने इसे कोरोना की दवा के रूप में बेचने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद इसे बतौर इम्यूनिटी बूस्टर बेचा जा रहा था। लेकिन अब इसे कोविड-19 के सहायक उपाय के तौर पर मंजूर किए जाने का दावा हुआ है। पहले दरअसल हमने जब कोरोनिल बनाई तो हमने इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इसको लाइसेंस दिया गया था बनाने के लिए, और बनाने के बाद हमने कोरोना के ऊपर रिसर्च कर दी। उसके सारे जो ड्रग डिस्कवरी के पैरामीटर्स हैं, माने सेलन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, सारी ड्रग डिस्कवरी को पूरा का पूरा हमने इसके साथ में जोड़ दिया था। तो पहले उसके साथ जुड़ा हुआ था जो ड्रग ऑफिसर जो दवा बनाने का लाइसेंस देता, उसमें लिखा हुआ था इम्यूनोबिस्टर। अब उसमें आ गया कोरोना की दवाई, बस ये अंतर हो गया, लेकिन चीज वही है, काम वही करी और किया है। देखो तो ये बेहतर ही हुआ ना कि अब रिसर्च के साथ आए तो लोगों को और विश्वास होगा। रिसर्च तो पहले ही हो गया था, उसको खाली पेपर पर लाने के लिए इतनी एक्सरसाइज करने में इतना समय लग गया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।